बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मीज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया। मौलवी साहिब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर लड़की पहले से शादीशुदा हो लेकिन उसका खावंद मर चुका हो और वो किसी और के निकाह में आ जाए तो क्या ये निकाह जायज़ है? यारिम ने मौलवी साहिब को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन इससे पहले खिज़र ने मौलवी साहिब के सामने सवाल रख दिया। यारिम इसके करीब आकर खड़ा हो गया था। तुमने अधूरी बात बताई मौलवी साहिब को। खिज़र, रुको, मैं पूरी बात बताता हूँ। अगर लड़की को धोखे में रखकर इससे झूठा निकाह कर लिया जाए, मेरा मतलब है कि फ़ोन पर निकाह किया जाए, बस एक तरफ की कार्रवाई मुकम्मल की जाए, फ़ोन पर लड़की को रिकॉर्डिंग सुनाई जाए, निकाहनामे पर जेली नाम से दस्तखत किए जाएं, वल्दियत भी गलत बताई जाए, पर निकाह, मेरा मतलब है झूठा निकाह होने से पहले ही वो आदमी मर जाए, तो क्या ये निकाह जायज़ है? खिज़र, तुम्हें इस तरह से ये सवाल पूछना चाहिए था। उसने खिज़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये तो निकाह ही नहीं है। निकाह में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वल्दियत का ठीक होना है। दोनों तरफ से मुकम्मल कार्रवाई गवाहों के बिना पर की जाती है। हाँ बिल्कुल, लोग फ़ोन पर निकाह करते हैं, लेकिन मुर्दा इंसान निकाह कैसे कर सकता है? अगर सिर्फ इसकी आवाज़ थी लेकिन वो मर चुका है तो ये निकाह हुआ ही नहीं। मौलवी साहिब हैरानगी और परेशानी से निकाह की वारदात सुन रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, आप चलें, गाड़ी में तशरीफ़ रखें। खिज़र अभी आपको आपके घर छोड़ आएगा। ये सब कुछ क्या था? तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ तुमने कब जाना? वो आदमी कैसे मरा? जिस दिन रूह यहाँ पे आई थी, तुम्हें याद है? मैं शम्मत से बात करने गया था, उसे समझाने गया था कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है। तुम जानते हो वो काम क्या था? खिज़र, शम्मत शेख वहाँ पाकिस्तानी लड़कियों से जेली निकाह करके इन्हें यहाँ बुलाता था। जितनी खूबसूरत लड़की उसकी इतनी ज़्यादा कीमत, और फिर उन्हें यहाँ लाकर बेच देना। मैंने उसे समझाया कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हाथों मारा गया। शम्स इस जेली निकाह के लिए रमीज़ शेख का नाम इस्तेमाल करता था। जिस दिन मैंने पहली दफ़ा रूह को देखा, वो मासूम चेहरा मेरी दुनिया हिला गया। खिज़र, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरे मुस्तकबिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन रूह ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अब इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। वो हमेशा से अपनी हर बात उससे शेयर कर देता था। सानिम के बाद खिज़र उसके लिए बहुत ख़ास हो गया था। ठीक है, मैं मौलवी साहिब को छोड़ के आता हूँ, तुम अपने घर जाओ, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे, बहुत वक्त हो गया है। खिज़र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आज आखिरकार वो लड़की से भाभी बन ही गई थी। हाँ, अब उसे लड़की कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन लैला का क्या होगा? खिज़र ने पूछा। मेहरबानी फरमा के इस वक्त लैला का नाम लेकर मेरा मूड मत ख़राब करो। अब यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हो। यारिम नाक से मक्खी उड़ाता हुआ निकल गया था। सबको भेजकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आया, लेकिन यहाँ रूह नहीं थी। मेरे दिल की दुनिया हिलाकर अब दूसरे कमरे में मुँह छुपाए बैठी है, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो मुस्कुराता हुआ उसके कमरे में आया था। वो बेड पे बैठी, तुम्हारे पास 2 मिनट है, जल्दी से दूसरे कमरे में आओ। दरवाजे से हुक्म जारी करता वापस पलट गया था। अभी कुछ घंटे पहले भी वो इसकी बाहों में थी, लेकिन उसके हाथ छुड़ाने की वजह से वो बुरा मना गया था। पर अब तो रूह उसको नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो अपना दिल मजबूत करती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके कमरे तक आई थी और उसे अपने पीछे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। इसने फ़ौरन पलट कर देखा तो वो दरवाज़ा बंद किए इसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसके करीब आ रुका था, उसके कान के करीब झुका। तुम जो आ रहे हो पहलू में, अब होश किसे आएगा? ए इश्क ज़रा रुक तो सही, ये इश्क फना हो जाएगा। वेलकम टू माई लाइफ। मेरा बनने के लिए शुक्रिया। रूह नूर से रूह यारम बनने के लिए शुक्रिया। आज से तुम यारम की रूह, और अगर रूह यारम से दूर हुई तो यारम बेजान हो जाएगा। और मैं जानता हूँ तुम अपने यारम को कभी भी बेजान नहीं होने दोगी। मुझे कभी छोड़ कर तो नहीं जाओगी ना? वादा करो मुझसे रूह, चाहे कुछ भी हो जाए।
कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, करो वादा। उसके बिल्कुल करीब खड़ा, उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो उससे वादा मांग रहा था। रूह ने बस अपनी नज़रें झुकाई थी जब यारिम के करीब अपने चेहरे पर ज़रा सख्त होती महसूस हुई। उसने यारिम के हाथों पे अपने हाथ रखे थे। करो वादा कि मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा वो मुश्किल उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए बोली थी। थैंक यू सो मच रूह, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके कान में सरगोशी करते एक झटके से उसे अपने करीब तर किया था। आज मेरी रूह को मेरी रूह करार देगी, आज तो तेरा यारिम अपनी जान से जाएगा। यारिम ने पूरे इस्तेहकाक से उसके लबों पर अपने लब रखे थे। तुम्हें पता है रूह, तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश ना थी, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुम्हें चाहना, तुम्हें प्यार करना, बस तुम्हें ही सोचना, तुम्हारा बन जाना, कितनी ख्वाहिशें दिल में जाग आई हैं। पता नहीं तुमसे पहले ये सारी ख्वाहिशात कहाँ सोई थी। उसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मेहर सब्त करता उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा था। इसे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत की कमी महसूस ना हुई थी, लेकिन रूह के ज़िंदगी में आने के बाद उसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में रूह की कमी महसूस हुई। ये नाजुक सी लड़की कब उसके लिए इतनी ख़ास हो गई, वो खुद भी नहीं जानता था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि जब रूह को पता चलेगा कि यारिम वो शख्स है ही नहीं जिसके लिए वो इतनी दूर यहाँ आई है, वो तो बस इसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। इसे रूह चाहिए थी किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए इसे अपनी जान से ही क्यों न जाना पड़े। मगर ये तय था कि वो रूह का नाम अपने नाम से कभी अलग नहीं होने देगा। रूह सिर्फ इसकी है, सिर्फ उसी का हक है इस पर। कोई रूह को सोचने के लिए, इसे देखने के लिए, इससे बात करने के लिए यारिम की इजाज़त लेगा। यारिम की शिद्दतों और जसारतों से घबराती उसकी बाहों में पनाह लेती लड़की उसे दीवाना कर गई थी। यारिम के हर अंदाज में रूह के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो उसके इश्क में डूबा उस पर अपनी मोहब्बतों की बरसात करता रहा। रात धीरे धीरे गुजरती रही और हर गुजरते लम्हे के साथ रूह को अपना आप और भी खास लगने लगा था। वो अपने आप को कभी मनहूस समझती थी। यारिम की पनाहों में मताए जहाँ से कम ना थी। वो इसकी बाहों में पुरसुकून नींद सो रही थी जब अजानों की आवाज़ गूंजने लगी। उठो मेरी जान, नमाज का वक्त हो गया। उसने आहिस्ता से इसके कान में सरगोशी की। यारिम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक पल ना सो सका था। रूह के सोने के बाद भी इसके जहन में बस एक ही बात चलती रही। क्या सच जानने के बाद वो इससे नफरत करने लगेगी? जिस तरह से इसके अपने से दूर हुए वो भी दूर चली जाएगी। उसके जहन में उठते हर सवाल का जवाब नहीं था। वो कभी से खुद से दूर नहीं जाने देगा। इसे कुछ भी पता नहीं चलने देगा। उसे कभी उन लोगों के पास वापस नहीं जाने देगा जहाँ से वो आई थी। अगर वो इन लोगों से कभी मिलेगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? यारिम उसे इनसे दूर कर देगा जिनकी वजह से रूह इससे दूर हो सकती है। और ये फैसला करके वो कुछ हद तक पुरसुकून हो चुका था। उठ जाओ, ये ना हो कि तुम्हारी नींद की वजह से तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए, फिर कहोगी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, जबकि मैंने तो तुम्हें तंग भी नहीं किया ज़्यादा। उसके कानों में सरगोशी करते उसके कान की लो चूमता मुसलसल से जगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता इतनी ख़तरनाक नींद है तुम्हारी, वरना तो तुम्हारी नींद से बहुत सारे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो फिर क्या ख्याल है? वो जो मज़े से नींद में उसकी बातें सुन रही थी, उसे वापस रात वाली टून में आता देखकर फ़ौरन उठकर बैठ गई। मुझे नमाज़ पढ़नी है। उससे पहले कि वो दोबारा उसके होश ठिकाने लगाता वो भागकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। अब तो तुम्हें भागकर भी मेरे ही करीब आना है। उठकर बैठा और बेड के क्राउन से टेक लगाता वो वॉशरूम के दरवाजे को देखता रहा था। रूह फ्रेश होकर बाहर आई तो वो उसे देख रहा था। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं बाहर जाके नमाज अदा करूँगी। वो हल्का सा मनमनाई थी। नोट कर रहा हूँ, कल रात से तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। ऐसा भी क्या हो गया रात में? वो शरारती अंदाज अपनाए उसे नज़रों के हिसार में लेता हुआ पूछ रहा था। मैं बाहर जा रही हूँ। शर्माती हुई जाए नमाज उठाकर वो बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या कहा? बस पूछ ही तो रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम आराम से नमाज पढ़ो। वो मुस्कुराते हुए नज़र पूरे कमरे में घुमाने लगा। वो काफ़ी देर खड़ी से देखती रही थी, लेकिन वो इससे बिल्कुल बेनियाज जाहिर होने की कोशिश कर रहा था। रूह ने वहीं जाए नमाज बिछाई और नीयत बांधी थी। इसे मुकम्मल नमाज में मसरूफ़ देखकर एक बार फिर से उससे जान लिटाती नज़रों से देखने लगा। उसे लगा था कि वो 5-7 मिनट में नमाज से फारिग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नमाज तो फ़ौरन ख़त्म हो गई, लेकिन ये दुआ थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दुआ मांग कर जाए नमाज उठाने लगी। मैं तो मिल गया तुम्हें, अब क्या मांग रही थी अल्लाह से?
उसने शरारत से पूछा। मांग नहीं रही थी, थैंक यू बोल रही थी। उन्होंने मेरी सुन ली तो थैंक यू तो बनता है ना, मुस्कुराकर उसे जवाब देती। वो उसके लिए नाश्ता बनाने बाहर निकल गई। वो नाश्ता बनाकर लाई तो यारम शावर ले चुका था। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया जबकि यारम शीशे के सामने खड़ा उसे देख रहा था। रूह का सारा ध्यान नाश्ता लगाने पर ही था। कल से आज उसे अपने दिल के ज़्यादा करीब लग रही थी। इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है, वो उससे पूछने लगा जबकि वो खुद भी जानता था कि वो उससे छुपने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी। उसके मुंह में जो कुछ आया कहने लगी। हाँ, भूख तो बहुत लगी थी लेकिन खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। खींचकर उसे अपने करीब करते उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। रूह की तो जैसे जान पर बन आई थी उसे रात के रूप में वापस आते देखकर। लेकिन मुझे खाने के लिए भूख लगी है, उसने अपना आप छुड़ाते हुए बोला था। तो मुझे खा जाओ, तुम मुझे खा लो, मैं तुम्हें खा लेता हूँ, दोनों की भूख खत्म हो जाएगी। उसने एक बार फिर से उसे अपने करीब करते हुए उसको गिरफ्त में लिया था और बाजुओं का घेरा तंग किया। मुझे ये डिश पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। उसने फिर अपना आप छुड़ाना चाहा। ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी है, ये कहते हुए उसके लबों पर झुका था। फिर जब उसके लबों को आज़ाद किया तो उसके चेहरे पर अपनी संगत के रंग देखने लगा, जहाँ बिखरी हया और सुर्खी उसे सुकून दे रही थी। कैसी लगी? अगर चाहो तो ये डिश तुम्हें रोज़ मिल सकती है और अगर ना भी चाहो तो भी ये डिश तुम्हें रोज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये डिश मेरी फेवरेट है। उसके नर्म नाजुक गुलाबी लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला। लगता है आपने नाश्ता नहीं करना। वो अपनी शर्म और हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। मैंने तो कर लिया नाश्ता और यकीन करो इससे ज़्यादा मज़ेदार आज तक नहीं किया, वो ज़मीनी अंदाज में बोला था। और जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है वो इससे नज़रें चुराते हुए बोली, जबकि हाथ कभी दुपट्टा घुमा रहा था तो कभी नाखून मुँह चबा रहे थे। वो उसकी हालत से महफूज हो रहा था। अच्छा यार, करते हैं नाश्ता, आओ बैठो। उसने इसका हाथ पकड़ कर बिठाया और खुद सामने बैठ गया। वैसे तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नाश्ता करते हुए उसने फिर से उससे मुखातिब किया था। कौन सी बात का जवाब? वो नासमझी से पूछने लगी। अरे वही कि कल तक तो तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि ये बंद हो गई? वो शरारत से पूछ रहा था जबकि नाश्ता करते हुए उसके हाथ कांपे थे। अच्छा सॉरी, सुकून से नाश्ता करो, मैं कुछ नहीं कहता, वो हंसते हुए बोला। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं, मुझे नहीं करना आपके साथ नाश्ता। वो उठकर बाहर जाने लगी थी जब यारम ने उसका हाथ थाम लिया। कल रात तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, तो अब क्यों जा रही हो? बिल्कुल सीरियस लग रहा था। बाहर जा रही हो? कोई पाकिस्तान वापस नहीं जा रही? रूह ने बताना ज़रूरी समझा। पाकिस्तान वापस तो अब तुम कभी जा भी नहीं सकती, लेकिन मुझे छोड़कर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। तुम्हें मुझसे दूर जाने की यहाँ बाहर भी इजाज़त नहीं है। आराम से बैठो और नाश्ता करो, वो बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा था। रूह को इसके अंदाज 1 महीने पहले वाले वो थप्पड़ याद आए तो फिर से एक बार इसके करीब ही बैठ गई। अच्छा ना मेरी जान, अब मैं मजाक नहीं करता, लो कर लो नाश्ता। वो उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। नाश्ता करने के बाद वो बर्तन उठाकर किचन में गई तो वापस ही ना आई, तो वह खुद ही उसे ढूंढता हुआ किचन में आन पहुंचा था। ये जो तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल बेकार है। तुम चाह कर भी मुझसे नहीं छुप सकती, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ। यार तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालेगा। मैं क्यों छुपने लगी आपसे भला? मैं तो काम ख़त्म कर रही हूँ। मुस्कुराई थी, लेकिन सच तो ये था कि कल रात के बाद वो उसकी बेबाक नज़रों से छुप जाना चाहती थी। अच्छा, आज से पहले तो इतना काम नहीं था यहाँ पर, तुम 2 घंटे से यहाँ घुसी, आखिर कर क्या रही हो? वो जांचती नज़रों से इसे देखते हुए पूछने लगा। मैं सफाई कर रही हूँ, उसने पूरे किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं, जाकर तैयार हो, आपने अपने काम पर नहीं जाना, उसने नज़रें चुराते हुए कहा था। नहीं, शादी की पहली सुबह कौन पागल काम पे जाता है? मैं तो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं, आपको जाना चाहिए, बहुत सारे काम हैं, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं तो यहीं हूँ, वो जल्दी बोली थी, क्योंकि इससे पहले यानी एक दिन भी उसके पास घर पे ना रुका था। उसने जब पूछा क्या वो बहुत बिजी है अपने काम में, तो कहने लगा कि उसके पास बहुत काम है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अरे भाड़ में जाए काम, मैं तो अपनी बीवी के पास रहूँगा। मैं अपनी बीवी के साथ चंद दिन भी ना गुजार पाऊँ तो इतना काम करने का क्या फ़ायदा? वो मोहब्बत से उसके गाल चूमते हुए बोला था जबकि वो अपने गाल पे हाथ रख के इसे देखने लगी। वो तुम्हारे गाल पे सुर्खी थोड़ी कम हो गई थी, मैंने सोचा लगा दूँ। वो मुकम्मल शरारती अंदाज में बोला। चंद दिन? वो इसकी हरकत को इग्नोर करते हुए पूछने लगा।
हाँ यार, हनीमून पे जाना है, तुम्हें घुमाने फिराने में तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेके जाऊंगा जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। बहुत पुरसुकून जगह है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो आप सारा वक्त मेरे साथ होंगे, वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी थी। हाँ, हनीमून पे मियाँ बीवी दोनों हर वक्त साथ रहते हैं और तुम्हें तो वैसे भी अपने खुद से अलग नहीं होने दूंगा। रूह अपने ध्यान में ये नोट ही नहीं कर पाई कि वो कभी इसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ था। उसकी गेंद बाजू हाइल करते इसे अपने मज़ीद करीब किया। जानती हो रूह, मैंने कभी अपने लिए तुम्हारी जैसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो कभी भी शादी ना करने का फ़ैसला किया था, और अगर करता भी तो अपनी जैसी कम किसी लड़की से। लेकिन देखो ना, मुझे मिला भी तो कौन, तुम मासूम सी प्यारी सी गुड़िया जैसी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की, फिर अल्लाह ने तुम जैसी परी मेरे नसीब में कैसे लिख दी। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। वो इसके कंधे पर झुका सर रखे आंखें बंद किए बोल रहा था। अगर मैं जाना चाहूँ तो भी क्या आप मुझे जाने देंगे? रूह शरारत से बोली, जबकि कल से अब तक वो 1000 बार इसे कह चुका था, तो कभी इसे खुद से अलग नहीं होने देगा। नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। तुम मेरी हो और मैं अपनी कोई भी चीज़ खुद से दूर नहीं जाने देता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तुम खुद भी चाहो तो भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। यानी माँ आप बहुत खुश है ना? हाँ बहुत। जवाब मुख्तसर था, मगर जज़्बातें बढ़ती जा रही थी। आपकी इस खुशी में मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगे ना? तुम जान मांग लो, वो इसका माथा चूमते हुए बोला। वो तो है ही मेरी, से मांगने की क्या ज़रूरत है? वो इतराई थी। तो फिर क्या चाहिए? यानी ने उसका दुपट्टा खींचते हुए पूछा। प्लीज़ मुझे घर फ़ोन करने ने, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। मगर वो इसकी सुन कहाँ रहा था। वो तो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसे महसूस करने में मसरूफ़ था, या शायद सुनकर इग्नोर कर गया था। आई लव यू सो मच। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो एक बार फिर से इसके लबों पर झुका। यार मेरी बात सुने, उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता मदहोश होने लगा था। फिलहाल तुम सुनो, ये धड़कन क्या कह रही है? इसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। ये दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनाना चाहता है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, इसे जवाब दो। उसकी बात सुनो। इसे अपने बेहद करीब किए वो इसकी सांसें अतल पतल कर चुका था। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बात करो, मुझे प्यार करो। मुझे आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझसे मोहब्बत करता हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसकी आंखों में आंखें डाले वो पूछने लगा था। खामोश क्यों हो? बोलो ना, करती हो ना मुझसे प्यार? वो उससे हल्का सा झंझोड़ कर बोला। हाँ करती हूँ बहुत। वो नज़रें झुकाते हुए बोली थी, जबकि इसका इजहार सुनकर वो सरशार सा हो गया था। जारी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।